नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के हालिया विकास की यात्रा पर। जानेंगे कैसे हमारे देश ने तकनीकी, विज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर में नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने दुनिया में अपनी ताकत को किस तरह से साबित किया है। भारत अब अपने पहले ऑफशोर एयरपोर्ट का निर्माण करने जा रहा है, जो मुंबई के पास वधवन सी पोर्ट के पास एक कृत्रिम द्वीप पर बनेगा। यह परियोजना भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम है। इस एयरपोर्ट का डिजाइन हांगकांग और ओसाका के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रेरित है, जो पुनर्निर्मित जमीन पर बने हैं। इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण और रक्षा मंत्रालयों से मंजूरी मिल चुकी है और महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे हरी झंडी दी है। अब फीजिबिलिटी स्टडी शुरू की जाएंगी और इसके बाद निवेश का अनुमान लगाया जाएगा। यह एयरपोर्ट मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट से लगभग 125 किमी दूर होगा और देश की बढ़ती विमानन नेटवर्क का अहम हिस्सा बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव रैली में इसका संकेत किया था और यह भारत के सबसे बड़े और गहरे वधवन सी पोर्ट से जुड़े होने वाला है। यह एयरपोर्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से भी जुड़ेगा और दिल्ली मुंबई और मुंबई वडोदरा हाईवे से भी सीधे जुड़ा रहेगा। यह एयरपोर्ट मुंबई के तीसरे एयरपोर्ट के रूप में आकार लेगा और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ एकजुट होकर काम करेगा। अब देखना यह होगा कि इस परियोजना में कितना समय लगता है, क्योंकि चीन का डेलियन जिनजुबे एयरपोर्ट 2035 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह हमारे देश की ताकत और विकास की दिशा को दर्शाता है। क्या अदानी का अगला कदम न्यूक्लियर पावर होगा? गौतम अदानी का तारापुर दौरा सवालों को जन्म देता है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तारापुर महाराष्ट्र साइट टीएमएस पर गए, ने न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी और उसके ऑपरेशनल फ्रेमवर्क के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त की। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन और समूह के ऊर्जा रणनीति विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल थे। 16 फरवरी 2025 को उनके दौरे के दौरान अधिकारियों को भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर एक विस्तृत ब्रीफिंग दी गई, जिसमें इसके वर्तमान स्थिति, रणनीतिक महत्व और भविष्य के रोडमैप की जानकारी दी गई। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टैप्स में अधिकारियों ने 3-4 प्लांट क्षेत्र का दौरा किया, जहां विशेषज्ञों ने रिएक्टर ऑपरेशंस, तकनीकी प्रगति, सुरक्षा प्रोटोकॉल और भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में न्यूक्लियर एनर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। तारापुर, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना है, जो 28 अक्टूबर 1969 से संचालित हो रही है। यहां एक 400 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अदानी का भारत की इस पायनियर एटॉमिक पावर परियोजना का दौरा यह संकेत दे सकता है कि अदानी समूह का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में गहरा रुचि बढ़ रहा है, खासकर जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 2025-26 के बजट में न्यूक्लियर पावर सेक्टर को निजी भागीदारी के लिए खोलने का प्रस्ताव रखा है। अदानी ग्रुप पहले ही भारत के पावर वैल्यू चेन में एक मजबूत पकड़ बना चुका है, जिसमें थर्मल, रिन्यूएबल और एनर्जी ट्रांसमिशन सेक्टर शामिल है। अब न्यूक्लियर एनर्जी में प्रवेश करने से भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन देश के न्यूक्लियर भविष्य को आकार देगा। नोएडा मेट्रो की जबरदस्त धमाकेदार योजना अब जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एनएमआरसी ने एक्वा लाइन के एक्सटेंशन के लिए टॉपोग्राफी सर्वे शुरू कर दिया है, जो बोटेनिकल गार्डन से लेकर सेक्टर 142 तक 12 किलोमीटर लंबा होगा। इस सर्वे का मकसद है रास्ते में आने वाली बिल्डिंग्स, सड़कों और बाजारों की ऊंचाई का आकलन करना, ताकि मेट्रो के रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए। और यह सर्वे बहुत अहम है, क्योंकि इस एक्सटेंशन के जरिए दिल्ली और आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर में बन रहा है, के बीच सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। ज्यादा मजेदार बात यह है कि यह एक्सटेंशन नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ चलेगा और दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मैजेंटा लाइंस को भी एक्वा लाइन से जोड़ेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के तहत 8 नए स्टेशन बनेंगे, जिनमें सेक्टर 96, जहां नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस बन रहा है, सेक्टर 44, 105, 93 और सेक्टर 97, 108 जैसे बड़े इलाके शामिल होंगे। और यह सिर्फ मेट्रो के ट्रैवल टाइम को कम नहीं करेगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे के लोगों के लिए दिल्ली जाने का रास्ता भी आसान बना देगा। बोटेनिकल गार्डन में एक बार ट्रेन बदलने के बाद सीधे ब्लू और मैजेंटा लाइनों का कनेक्शन मिलेगा। यह एक्सटेंशन सीधे नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने के साथ साथ लगभग 70,000 रोजाना यात्रियों की सेवा करेगा और एक साथ ही इससे कई और नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स की भी झलक मिल रही है। नोएडा सीईओ लोकेश एम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा, हम इस 12 किलोमीटर मेट्रो लिंक के निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए दिल्ली जाने का समय कम किया जा सके। हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद निर्माण शुरू करेंगे।
अब इस मेट्रो के साथ नोएडा और दिल्ली के बीच सफर करना होगा और भी आसान। इस मेट्रो एक्सटेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट को नजर में रखना जरूरी है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट नोएडा के विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिलेगा शानदार रेलवे लिंक। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में घोषणा की कि केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया और बेंगलुरु शहर के बीच एक नई रेलवे लाइन जल्द ही कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। यह नई लाइन डोड्डाजाला से लेकर किया तक 8 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 3 स्टेशन होंगे। इस रेलवे लाइन का 6 किलोमीटर हिस्सा ऊंचाई पर होगा, जबकि 2 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत बनेगा। यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट को मेट्रो और उपनगरीय रेल के अलावा 3 रेलवे लाइनों से जोड़ने का रास्ता खोलेगा। रेल मंत्री ने कहा, जब मैं पिछले बार एयरपोर्ट से शहर के केंद्र तक ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो मुझे इस कनेक्टिविटी की विशाल संभावनाओं का एहसास हुआ। कुछ तकनीकी चुनौतियां आईं, लेकिन अब इसका समाधान निकाला गया है। यह कनेक्टिविटी लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट को पहले से ही किया हॉल्ट रेलवे स्टेशन से कनेक्ट किया गया है, जो एयरपोर्ट टर्मिनल से 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि ट्रेन सेवा की सीमित संख्या के कारण यात्रियों का उपयोग बहुत कम रहा है, लेकिन इस नए रेलवे लिंक के शुरू होने से यात्री सुविधा में शानदार इजाफा होगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो 2008 से ऑपरेशनल है, अब शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस नई रेलवे लाइन के शुरू होने से शहर से एयरपोर्ट तक का सफर और भी तेज और सुगम होगा। इस नई सुविधा से यात्रियों को यात्रा में बहुत आराम मिलेगा और बेंगलुरु के लिए यह बड़ा वरदान साबित होगा।